जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास एनडीए का 10th का क्लास होगा, पार्ट 2 वीडियो है, समझ गए। तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने से पहले आप पहले इस क्लास को सभी जितना भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, 10 अप्रैल से एग्ज़ाम है, सभी के पास वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका यह क्लास लिया जाएगा छोटू। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दें। एक बार क्लास को छोटू शेयर कर दें। आप सब स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें चला, ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। फिर चलेंगे छोटू आगे। चलिए आवाज़ तो क्लियर है, बहुत क्लियर है आवाज़। चलिए चलते हैं आगे छोटू। चलिए सबसे पहले आपसे कहते हैं कि एक बार क्लास को शेयर कर दें। पहला क्लास हुआ था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया था, समझ गए चला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया था, लेकिन इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म करेंगे। चलिए चलिएगा। सबसे पहले समझेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार सिर्फ क्लास को शेयर कर दें चला, एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि जितना स्टूडेंट है वो स्टूडेंट सब देख सकें और क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया था, चालू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चला बात समझिएगा, सबसे पहले बात समझना है। एक बात देख लेते हैं कि नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। चलेगा चला, क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके। चलिएगा, नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। हल्का जूम आउट करने पड़ेगा, तब नज़र आएगा। चलेगा चला, बात समझना है सबसे पहले। चलिएगा। तो मैं आशा है कि आप सभी को नज़र आ रहा होगा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन लेकर चलेंगे बाबू। हल्का जूम आउट और चलिए चला बात समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेकर चलेंगे बाबू। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानेंगे कैसे, पहचाने के नियम क्या है, तो बताते हैं। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद समझेंगे। चला क्वेश्चन देते हैं कि हम लोग खा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है चला, सीता गा रही है। तीसरा क्वेश्चन है चला, वे लोग एक पुस्तक खरीद रहे हैं। चला बात समझेंगे, सब बात समझना है। हम आपको बता दें कि कुछ भी नहीं किए हैं, क्या चीज़ किए हैं ये समझिएगा। सबसे पहले चला बात समझिए। ऐसा क्वेश्चन दे कि हम लोग खा रहे हैं, सीता गा रही है, वे लोग पुस्तक खरीद रहे हैं,
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को पहचानेंगे कैसे? अगर क्वेश्चन दे रहे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हिंदू टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए रहे, सबसे पहले देखेंगे कि अगर अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा छोटू, हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। अब बनाने के लिए मात्र एक फॉर्मूला देंगे और फार्मूला को पालन करेंगे, आपसे बन जाएगा बाबू। अब हम आपको कंस्ट्रक्शन बताते हैं, बनाने के नियम। चला, बनाने के नियम क्या चीज़ है ये समझिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चला, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा बनावट है। चला, ये हमारा बनावट है। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ, ठीक है। इज मतलब नाम के साथ इज लगता है, और आर लगता है, जन्म करते हैं। उस सभी बात आप छोटी छोटी बात समझते हैं। क्वेश्चन है, हम लोग खा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, कोई स्टूडेंट अगर जवाब देंगे उनका नाम लिया जाएगा। चलिएगा, तो मैं आशा है कि देख लेते हैं कोई स्टूडेंट जवाब दिए हैं। शोभित कुमार वर्मा जी, अब जवाब दीजिए। एक बार बताते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। चलिए समझिएगा। चला, क्वेश्चन है, हम लोग खा रहे हैं बाबू। हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर इज के बात करें या पहले एम के बात करें तो सिर्फ आई के साथ एम लगता है। इतना बात दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन फिक्स हो गया। इज किसके साथ लगता है ये समझिए। ही, सी, इट, नेम्स। चला, इज सभी के साथ इज लगता है। क्या चीज लगता है? चला, इज लगता है। आर किसके साथ लगता है? यू, बी, दे, बॉयज, गर्ल्स, इस सभी के साथ क्या चीज लगता है बाबू? आर लगता है। चलिए, चला, बात समझना है। हम लोग खा रहे हैं। एक बात बताइए कि हम लोग के मीनिंग होता है बी, और बी के साथ क्या चीज लगता है बाबू? आर। यानी सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए कहे तो सब्जेक्ट के साथ एम या इज या आर लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा हम लोग बाबू। चला, हम लोग के मीनिंग होता है बाबू बी, बी के साथ क्या चलाएगा? आर। फिर चला, ऑब्जेक्ट के साथ V4 लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है खाना, खाना के V4, यानी V4 मतलब ही होता है इंग। V4 मतलब चला होता है अंत में ING लगाना। V4 मतलब अंत में ING लगाना। चलिए देख लेते हैं कोई जवाब दिए हैं। एक बार देख लेते हैं जवाब कोई स्टूडेंट दिए हैं जी। चलिएगा, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, चला, पहला क्वेश्चन डील कर पाए। हम लोग खा रहे हैं, बी आर ईटिंग। सीता गा रही है, इसको कैसे बनाएंगे? चला, सीता गा रही है, इसको कैसे बनाएंगे ये समझिए। सीता नाम है, नाम के साथ इज लगता है। गाना के मीनिंग होता है सिंग, और अंत में ING लगाना है, यानी ING सिंगिंग। बाबू, वे लोग एक पुस्तक खरीद रहे हैं। चला, यानी वे लोग के मीनिंग होता है दे, दे के साथ क्या चीज लगता है बाबू? आर, तो दे आर। कोई दिक्कत? फिर बाबू ऑब्जेक्ट के साथ V4 लगा दें। ऑब्जेक्ट है खरीदना, खरीदना के मीनिंग बाई, क्या चीज होता है? बाई, और बाई के चौथा रूप बाइंग या परचेज मतलब भी खरीदना होता है, यानी इसको लिख सकते हैं परचेजिंग। दे आर परचेजिंग ए बुक, एक पुस्तक ना, यानी ए बुक। अदर वर्ड है अदर वर्ड, कोई दिक्कत? चला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य खत्म हो गया। आगे निगेटिव सेंटेंस, क्या चीज चला? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यहां से समझिएगा। क्वेश्चन देगा चला कि हम लोग
चौथा क्वेश्चन है निगेटिव सेंटेंस। चला चौथा क्वेश्चन है निगेटिव सेंटेंस। यहां से निगेटिव सेंटेंस है, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, पंकज एक भजन नहीं गा रहा है। चला हम निगेटिव सेंटेंस कब समझते हैं? जब वाक्य में नहीं लगा हुआ रहे। जब वाक्य में नहीं लगा हुआ रहे तब हम निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। समझिएगा चला क्या चीज़ें समझिए, सब कंसेप्ट वही रहेगा। देख लेते हैं आवाज़ क्लियर है कि नहीं, नज़र आ रहा है कि नहीं। चलिए चला वही रहेगा, देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हट जाएगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। छठा क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एवं छठा क्वेश्चन क्या चीज ये समझिए। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। हो गया चला। अब समझना है निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ रहे उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समझिए। अब अगर निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस कोई क्वेश्चन दे दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कोई निगेटिव सेंटेंस दे दे, चला कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले बात समझना है। चला सबसे पहले बात समझना है। चलिए आवाज़ क्लियर है। चला अब देखिए हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं। चला बात समझिए, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट है हम लोग। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में मात्र यहाँ पर कुछ होगा, इज एम आर के बाद यहाँ पर क्या चीज होगा, वर्स नोट जुट जाएगा। क्या चीज चला? नोट जुट जाएगा। कोई दिक्कत? समझिएगा चला, बात समझना है। चलिए बात समझेंगे पहले क्या चीज़ है। अब हम लोग है यानी हम लोग का मीनिंग हो गया चला बी के बाद एम या इज या आर, बी के साथ आर लगता है, बी आर। फिर बाबू नोट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है नोट। फिर ऑब्जेक्ट के साथ बिफोर, जाना है ऑब्जेक्ट यानी गोइंग। कहाँ जा रहा है बाबू? पटना, यानी गोइंग टू पटना। चला बात समझना है। पंकज एक भजन नहीं गा रहा है, कुछ भी नहीं करेंगे। चला पंकज यानी पंकज, नाम है, नाम के साथ इज लगेगा, पंकज इज। फिर बाद में लगेगा बाबू नोट, क्या चीज? गाना यानी सिंगिंग। बिफोर लग रहा है एक भजन यानी ए शाम। हम हर बार बताते हैं कि बाबू इसे पसलम नहीं पढ़ते हैं, इसे पसलम नहीं पढ़ते, इसमें पी और एल साइलेंट मोड में रहता है, इसलिए इसको शाम पढ़ा जाता है। शाम मतलब होता है भजन। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत? मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। चला मैं यानी आई के साथ क्या चीज लगता है? एम, आई एम। फिर क्या चलाएगा बाबू? नोट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है, आई एम नोट। पढ़ना का मीनिंग होता है रीड यानी रीडिंग। एक किताब यानी ए बुक। चला कहीं भी कोई प्रॉब्लम कमेंट कर दीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत कमेंट कर दीजिए। चला कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कर दें। इतना क्वेश्चन बताएं, कहीं भी कोई दिक्कत कमेंट कर दें। हम लोग खा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग खा रहे हैं। कितना अच्छा से जवाब दे पाएँ। जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं बस आपसे कहते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हुआ है। चलेगा चला। चलिए चला हम लोग खा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। बी आर ईटिंग, सीता गा रही है, सीता इज सिंगिंग। और वे लोग एक पुस्तक खरीद रहे हैं, दे आर परचेजिंग ए बुक। हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं,
बी आर नॉट गोइंग टू पटना। पंकज एक भजन नहीं गा रहा है। पंकज इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। कोई दिक्कत चला, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कर दें। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है आप कमेंट कर दें। चला, कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दें। कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दें। चलिए चला, कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दें, कृपया कल कमेंट कर दें। क्वेश्चन है, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, बी आर ईटिंग। सीता गा रही है, सीता इज सिंगिंग। वे लोग एक पुस्तक खरीद रहे हैं, दे आर परचेजिंग ए बुक। हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, बी आर नॉट गोइंग टू पटना। पंकज एक भजन नहीं गा रहा है, पंकज इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दें। फिर आगे चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे चलेंगे चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। चलिएगा आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए समझना है, चला सबसे पहले समझना है। चलिए बाबू, चलिए चला, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप दिमाग में रखिए। चलिए बाबू, चलिए चलेंगे अब आगे ध्यान से। अब आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे सबसे पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी आगे क्या लगा हुआ रहेगा। आगे क्या चीज लगा रहेगा बाबू, क्या। चलिएगा बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन है क्या, और ऊपर लिख लेते हैं क्या हम लोग नाच रहे हैं। क्या सुमन खाना खा रही है। क्या सुमन खा रही है, सिर्फ है क्या सुमन खा रही है। क्या रोहनी एक भजन गा रही है। चलिए, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ रहे, सबसे पहले क्या लगा हुआ रहे, सबसे पहले क्या लगा हुआ रहे, ओकरा कहते हैं छोटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतना समझ गए, सबसे पहले क्या लगा हुआ रहेगा तो ओकरा कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब समझना है, चला अब समझना है कि ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर देते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। समझना है, चला सब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। क्या रीता एक
कलम नहीं खरीद रही है। चला 5वां क्वेश्चन, क्या मैं एक पेंसिल नहीं खरीद रहा हूँ। 6ठा क्वेश्चन है, क्या अनमोल पटना नहीं जा रहा है। चलिए चला, बात समझना है। सबसे पहले आगे क्या लगा हुआ रहे ओकरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर क्या भी लगा रहे नहीं भी लगा हुआ रहे, क्या भी लगा रहे नहीं भी लगा हुआ रहे, क्या लगा रहे और नहीं भी लगा हुआ रहे, तो इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम स्ट्रक्चर समझेंगे, इसका बनावट कैसा होगा, इसका बनाने का नियम क्या होगा। तो बिल्कुल बनाने का नियम चेंज होगा और आराम से समझेंगे, आराम से देखेंगे, सब प्रक्रिया वही रहेगा, बस कंस्ट्रक्शन हल्का चेंज रहेगा। चला, अगर सबसे पहले क्या लगा हुआ रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे और इज एम आर लगाएंगे। सबसे पहला काम इज एम आर लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर चला, अगर वाक्य में चला नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या चीज चला, वाक्य में अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। फिर चला, बात समझना है, नोट के बाद V4 लगाएंगे और V4 के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार V4 लगाएंगे। चला, और फिर अंत में अदर वर्ड और फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यही बात समझना है। चला, यही बात समझना है। क्या चीज बात समझना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्लस निगेटिव सेंटेंस के वाक्य रहे, कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले समझना है, अगर वाक्य के सबसे शुरू में क्या लगा हुआ रहे तो ओकरा कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य में क्या और नहीं दोनों लगा रहे तो ओकरा कहेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? चलिए चला, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम लोग नाच रहे हैं, हम आराम से सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले समझना है, क्या हम लोग नाच रहे हैं। बाबू, सबसे पहले इज या एम या आर लगाएंगे तो बताइए हम लोग यानी बी, और बी के साथ क्या चीज लगता है बाबू, आर। तो सबसे पहले लिखेंगे, चला, आर। सबसे पहले लिखेंगे आर। समझना है, चला, सबसे पहले समझना है फिर बनाना है। चलिएगा, समझिएगा। सबसे पहले लगा दिए आर, कोई दिक्कत? आप समझिए। आर हम लोग यानी आर के बाद सब्जेक्ट है बी, यानी आर बी। अब समझिए, आर बी। फिर बाबू वाक्य में नहीं दे रहेगा तब नोट लगाना है, यहाँ नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे बाबू। फिर ऑब्जेक्ट है नाचना, नाचना का मीनिंग होता है डांस। अब बाबू हम पहले ही बताए हैं कि अगर भी रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा तो अंत में ING लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चला, अगला क्वेश्चन। अगला, क्या सुमन खा रही है। बाबू, सुमन नाम है, नाम के साथ इज लगता है, इज सुमन खा रही है ना, यानी खाना का मीनिंग होता है ईट, और अंत में लगा देंगे ईटिंग। चला, क्या रोहिणी एक भजन गा रही है। क्या बाबू, रोहिणी नाम है, यानी इज रोहिणी। गाना का मीनिंग होता है सिंग, यानी सिंगिंग। एक भजन यानी ए शाम, पसलम नहीं पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं। P और L साइलेंट रहता है। क्या रीता एक कलम नहीं खरीद रही है। यहाँ से बात समझना है, इसमें आगे क्या भी लगा हुआ है, बीच में नहीं भी लगा हुआ है, कुछ भी नहीं करेंगे। चला, सबसे पहले रीता नाम है, यानी इज रीता, इज रीता। फिर बाबू सब्जेक्ट क्या चीज है, लिख दिए रीता। फिर बाबू वाक्य में नहीं दे रहेगा तब नोट लगाना है, नहीं दिल है इसलिए वाक्य में हम लगा दिए नोट, यानी इज रीता नोट। अब आगे क्या रीता एक भजन एक कलम नहीं खरीद रही है।
यानी इज रीता नोट नहीं लगा हुआ रहेगा तो नोट लगाना है। यानी इज रीता नोट खरीदना की मीनिंग होता है बाबू बिफोर लगाना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी परचेज, और अंत में लगा देंगे ING यानी परचेजिंग। परचेजिंग एक कलम ना, यानी ए पेन, परचेजिंग ए पेन। अगला, क्या मैं एक पेंसिल नहीं खरीद रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। चला, सबसे पहले देखना है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास हो गया है, क्लास का टाइम हो गया है। चलिए समझना है सबसे पहले। चलिए, हाँ आवाज़ क्लियर है। चलिए बाबू, क्या मैं एक पेंसिल नहीं खरीद रहा हूँ। सबसे पहले मैं यानी नाम है, आई यानी आई के साथ एम लगता है, यानी एम आई। फिर बाबू वाक्य में नहीं दिया हुआ है, यानी अंत में लगाना है नोट, यानी एम आई नोट। फिर चला, एम आई नोट खरीदना के मीनिंग होता है परचेज या वाई, परचेजिंग। एक पेंसिल यानी ए पेंसिल। चला, क्या अनमोल पटना नहीं जा रहा है। कुछ भी नहीं करेंगे बाबू, नाम है, नाम के साथ इज यानी इज अनमोल। वाक्य में नहीं दिया हुआ है इसलिए नोट लगाएंगे, यानी इज अनमोल नोट, इज अनमोल नोट। जाना के मीनिंग होता है गो, यानी नोट गोइंग। कहाँ बाबू, पटना, यानी नोट गोइंग टू पटना। कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दीजिए, कहीं भी कोई परेशानी आप कमेंट कर दीजिएगा। चला, क्वेश्चन था सुलभ कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए, एक रह गया कि बीच में कब कहाँ कैसे दिल रहेगा, यानी ओकरा कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या चीज कहते हैं। चला, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर दे। चलिए, चलिए बाबू, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर दें कृपया। चलिए बाबू, अब हम चलेंगे आगे, अब हम चलेंगे आगे, ध्यान से समझना है। चलिए चला, चलिए बाबू, अब बाबू बात समझना है। अब चला, बात समझना है क्या चीज़ ये। चलिए, अब आगे समझेंगे क्या चीज़ ये तो आपका हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए, आपका यह क्लास समाप्त होता है। पार्ट 2 क्लास था। अगला क्लास क्लास 10th का होगा, तो वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनका एग्ज़ाम 17 फरवरी से है। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं और वीडियो देखने के लिए चला बहुत बहुत धन्यवाद।